धान लुआवत हे, जाड़ा भरावत हे, आगी सुहावत हे, अब संझा बिहान बारी माँ भाटा फतके और फतके पताल मिर्चा और धनिया के पान चौक पुरिया झूठी लिफिया अंगना परछी माँ आवत है आखिरी गुरुवार प्रसन्न हुई अन्नपूर्णा माता खोल दी धन संपत्ति के द्वार मांगबो माता ला ऐसने वरदान। और आज के किसान वाणी सुने जम्मू संगीत संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दहो अघन के पवित्र महीना चलत हवे। माता अन्नपूर्णा महालक्ष्मी घर घर गांव गांव में पूजा पाठ हवे। दाई बहिनी मन घर द्वारी अंगना परछी में चाउर पिसान के अल्पना झूठी बना के माता के स्वागत करत हवे। अन्न रूपी माता अन्नपूर्णा डोली के घर कोती लहुटत हवे। किसान जम्मो मंडी रूपी महाकुंभ में सकलाए हवे। ददहो खेती के असाध्य कार्य ला साधे में पशु मन के होले महत्वपूर्ण स्थान होते। भले ही आज के आधुनिक कृषि में हमला लागथे कि ये मन की आवश्यकता कम होते, फिर ये मन ले मिले उत्पाद खाद हो, गोरस हो, गोमूत्र हो और भी बहुत से उत्पाद है। यह समाज के बहुत बड़े आवश्यकता की पूर्ति करते, बहुत ला रोजगार देते और बहुत के आमद के साधन बनते। एकर बर गोवंश के पालन करना, नस्ल सुधार करना, बांझपन के उपचार कर हमार अतिरिक्त आय के साधन हम बना सकत हन। संग में अंडा मांस बर मुर्गी पालन व्यवसाय सतत आय के साधन आवे। एकर बर बैकयार्ड मुर्गी पालन के संभावना घलो हमार क्षेत्र में बहुत लाभप्रद हवे। ये डहर में बहुत कुछ समस्या हवे, जाने के जिज्ञासा हवे। तुहार जिज्ञासा ला शांत करे बर, समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में इफाइत आमंत्रित करे हवे पशु चिकित्सालय रायगढ़ के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूरन लाल पटेल जिला। स्वागत करो दादा हो आज के औया पहुना के। पटेल सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हवे। धन्यवाद दिलीप जी। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। शुरू करबो पटेल सर आज के हमार चर्चा। हाँ तो सर जाड़ा के समय हवे, अब अघन महीना घोले छिड़ुया हवे। तो सर ये वर्तमान मौसम जब जाड़ा बढ़त हवे तो ये पशुपालन व्यवसाय पर सर कैसे हवे? हाँ दिलीप जी एकदम सही कहे। हाँ अभी ठंड के प्रकोप थोड़े से ज्यादा बढ़ी से अभी। और ज्यादा ठंड जैसे प्रकोप पर बढ़ते तो निश्चित रूप से पशुपालन में जो दुधारू पशु हैं या कोई पशु हैं वो उन पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ते। का सामान्य मौसम मन में एक निश्चित समय बांधे थे किसान खवाए के दुहोए के वो समय होले माने परिवर्तन हो जाते। और जैसे ज्यादा ठंडा के प्रकोप आते तो निश्चित रूप से पशु ओकर प्रभाव से ग्रसित होते और उत्पादन अभी प्रभावित होते। अच्छा, खान पान में भी परिवर्तन होते था, उत्पादन भी गिरते। सर तो इसने में दुधारू पशु मन के देख रेख और खान पान बार किसान ला का सावधानी रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनमें जो है ना जैसे ठंड ज्यादा पड़ा थे तो ठंड से बचाव बार हमन किसान भाई मन ला आग्रह करथन कि जो कोठा है कोठा में जो रात के ठंडा हवा के सीधा प्रकोप नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रवेश नहीं होना चाहिए। सीधा प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि ठंडा हवा के सीधा प्रवेश यदि पशु कोठा में जाओ थे पशु के शरीर में पड़ा थे तो निश्चित रूप से ओमन ला ठंड के प्रकोप से सर्दी बुखार निमोनिया के शिकायत हो सकत है। और ठंड ज्यादा पड़ी तो पशु हर ठंड से बचाए बार अपन शरीर ला जो है शरीर ले अतिरिक्त ऊर्जा के खपत होते। अच्छा तो अपन शरीर के ऊर्जा ला ठंड के बचाव में जब वह उपयोग करही तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होते। तो एक बार तो किसान मतलब शुरू ले बताते रहते सर कि मौसम जब परिवर्तन होते तब पशुशाला के बनावट में परिवर्तन कर ले जाए। तो अभी जैसे आप मन कहा था तो चाहे चटाई हो, टाट हो, बोरा हो, सनिया बोरा हो, कई प्रकार के। बहुत सारा हम किसान मन घर जाते हैं अभी कोठा में तो बहुत किसान
किसान मन ओकर तैयारी कर लीन है। हाँ। देखथन हमन की कोठा में जहाँ पे हवा जाए के रास्ता है ओला जूट के बोरी में ढक देते हैं या हरा जो कलर के नेट आते हाँ, वो में लगा देते सर। एक में देखे ये मिले सर, जैसे सरकी की माने गांठ है वैसने आजकल पैरा मला ज्यादा वो से माने डोली में परे रहते तो पैरा ला वैसने माने जतका ओकर खुला स्थान है वो नाप के वाला रस्सी में बांध के बढ़िया माने ये बना के भी माने कर सकते हैं। पर किसान मन ला अभी इतना समय नहीं मिल पाए दिलीप जी, तो बनाए जो आते रेडीमेड ओकर उपयोग करते हैं और बहुत किसान मन कर लीन है और बहुत जो किसान भाई मन यदि नहीं कर पाए तो हम आग्रह करबो कि जहाँ हवा के प्रवेश होते और रास्ता में दरवाजा के पास या खिड़की जहाँ खुला है वो में जूट के बोरी लगा दिए तो यह गर्मी से भी बचाव करते और ठंड से भी बचाव करते। सर तो ये पशुशाला की बनावट के ऊपर होगी। हाँ, अब जैसे पशु मन के मैंने खान पान में मैंने का सावधानी रखना चाहिए। हाँ, खान पान में सावधानी ये रखना है कि हमन बहुत ज्यादा पानी से बचाओ। अच्छा। ठंडा पानी से हमन ला बचाव करना है। अच्छा। एकदम ठंडा पानी ला हमन पिए बर नहीं देना है। जैसे बासी पानी रात भर रखे रहते कोटना में या बाल्टी में भर के बढ़ा दे रहे ड्रम में भराए तो ला एकदम सवेरे वो पानी ला पिए बर नहीं देना है। ताजा पानी के प्रयोग करें और ताजा पानी अगर संभव नहीं है तो वाला गुनगुना करके बस वही यदि या तो वाला आग तो जलाते हैं किसान भाई मन अपन के कोढ़ा है फतकाए भर वाला गरम करे भर जो आग जलाते हैं बहुत से किसान तो वो में जो है ना पानी ला भी थोड़ा सा गुनगुना गरम करके जो है ना पानी पिए बर मैंने कुल मिला के ठंडा पानी वाला नहीं पिलाना है। कोटना में बासी खाना नहीं बचे रहना है। और जैसे घर ले खोला थे चराए बर या बाहर निकालना है तो एकदम सवेरे चराए बर नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा, धूप ला निकलन दें थोड़ा लेट में पशु ला खोले बाहर या बाहर जैसे बांधना है कोठा ला साफ सफाई करना है तो धूप आ जाए ओकर बाद जो है ना बाहर निकालें ओकर बाद पशुशाला के ओकर साफ सफाई करें करना चाहिए। और एठो सरे में अपन माने वो बात ला भी माने किसान मन तक पहुंचा देवा और पशुशाला के फर्श भी माने पशु गीला कर रहे थे गोबर मूत्र माने कर रहे थे और मैं रात भर बैठ जाते ओमे बोले सर्दी निमोनिया के संभावना रहते तो मैं बिछावन बर जो है ना पुराना जो पैरा कुट्टी है या भोस जूट के बोरी है टुकड़ा टुकड़ा करके बोला सूखा जो है ना बिछा देना चाहिए जेकर से ठंड से और पानी के से बचाव पशुला हो सकता है और से बचाना चाहिए कहा। और इसने जो हम ठंड के समय में देखते हैं तो हम जैसे दुधारू गाय की बात करें दुधारू गाय के निश्चित रूप से उत्पादन हम प्रभावित होते तो हम बात करबो बकरी प्रजाति के। अच्छा। तो बकरी प्रजाति जो बकरी पालक किसान है वो मतलब ही ये ठंड के समय में बहुत ज्यादा ठंड से बहुत ज्यादा संवेदनशील है पशु मतलब बकरी प्रजाति है। बकरी है ठंडा से बहुत जल्दी सर्दी खांसी निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा। तो सर्दी खांसी होते तो वही ठंड से बचाव के वही तरीका है अपनाना है हमें भी चराए ले जाना है तो जब बाहर धूप आ जाए थोड़ा लेट से चराए ले जाए। अच्छा। देर से जेकर से धूप आ जाए चारा हर भी सूखा जाए बाहर के पत्ता मन भी तेकर बाद और ठंड से बचाना है काबर कि बहुत जल्दी हमारा सर्दी खांसी होते हैं। किसान भाई मन अभी हमारे अस्पताल भी आते हैं या बताते हैं कि सर्दी होगी से नाक बहत है और खांसी होगी से तो निमोनिया होते ओकर से उनके उत्पादन हर माने बढ़ोतरी हर रुक जाते अब बहुत सारे छोटे बच्चा मन के जो है ना मृत्यु तक हो जाते तो एकर बर हमन ये बकरी पालक किसान भाई मतलब विशेष ध्यान दे की जरूरत पड़ते जब ठंड के प्रकोप ज्यादा होते तब। सर तो इनमें जैसे बकरी माने तख्ती ऊपर में या मचान बना रहे थे उमें भी माने चाहिए उमें भी रखते हैं मचान बना के कई किसान जैसे किसान मन का व्यवसाय अगर नहीं हो पाते उसने ऊपर बचना के तो नीचे में पैरा वगैरह बिछा के पुराना कुट्टी ला डाल के या जूट के बोरी ला लगा के जो है ना ठंड के बचाव कर सकते हैं। श्रोता संगवारी के फोन आते पहले मैं चर्चा कर लिया जाए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन बोला था मितान अपन के नाम बताइए। राम संगवारी। हाँ राम। मुकेश पटेल बोला था दनोट ले तहसील रायगढ़। अच्छा मुकेश पटेल दनोट तहसील रायगढ़। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ संगवारी बहुत दिन ले कोशिश करत रहे संगवारी नहीं लगत रही से डॉक्टर साहब से थोड़ी चर्चा रही से जरूरी काम रही से नहीं देखा तो अभी संवेदनशील समय आते ठंडा ज्यादा बढ़ा थे और पशु मतलब ज्यादा समस्या रहते तो डॉक्टर साहब मतलब तो इसने खोजत रहा आप मन ओकर बाद आकाशवाणी रायगढ़ प्रयास करते कि जोन समय है उसने प्रकार के विशेषज्ञ आप मतलब संपर्क कराए। अच्छा तो चलो आज हमारे संग में डॉक्टर पूरन पटेल बैठे हमें बताओ अपन के समस्या ला। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हमारे मुख्य समस्या है डॉक्टर साहब पाले पर तो हम 7-8 पीछे गाय है। हाँ मुख्य रूप से हमारे समस्या आते है कि गाभन के बड़ा समस्या आते गाभन ठहरे नहीं डॉक्टर साहब। ठहरे नहीं कहते।
खान पान बहुत अच्छा से करत हन और हरा घास भी हमन हमेशा खिलात रहथन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा हरा घास खिलात रहथन, ओकर बावजूद भी गाभन में बड़ा समस्या आथे कभी कभी। एकर मुख्य कारण ला बताइए डॉक्टर साहब, उपाय कुछ बतावा एकर। हाँ हाँ, तो मुकेश आप मन के यहाँ तो खैर मैं गए हूँ, और नेपियर के ये किसान भाई मन दिलीप जी, ये जो दनोट के किसान हैं मुकेश मन, ये मन नेपियर के खेती करते हैं, बहुत अच्छा खेती करते हैं, और हरा घास जो है ना अपन के गाय मन ला हमेशा खिलाते हैं। तो हम किसान भाई मन ला सलाह देथन कि जो गाभिन के समस्या होते तो ये मन भी कहते हैं कि गाभिन में समस्या होते तो हरा घास यदि उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से गाभिन होने की समस्या कम होती। अच्छा, एक तो विटामिन के में हरा घास में मिलते हैं, पौष्टिक आहार सही में अगर दिया जाए तो संभावना कम होते और गाभिन समय में होते। और भी मैंने कई कारण होते किसान भाई में गाभिन नहीं होए के, तो समय समय पे आप मन कृमिनाशक दवा भी देता। हर 3 महीना में हमन कथन की गाय मन ला कृमिनाशक दवा देना चाहिए। तो काबर कृमिनाशक यदि कृमि के प्रकोप होते निश्चित रूप से गाय मन में, तो ओमन पोषक तत्व जो है ओमन के अंतड़ी में चिपक के ओमन चूस लेते हैं, तो ओकर पूर्ति जो है ना शरीर में नहीं हो पाए, तो कृमिनाशक दवा सबसे पहले देना है। दूसरा जो है ना कुछ हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं हार्मोन के वजह से। अच्छा। हाँ, तो कई बार गर्मी मैंने गाय ला हम देखते हैं कि गर्मी आते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक गर्मी रह जाती, 3 दिन तक माने डिस्चार्ज आते और गर्मी हर आहे चे कथन ना, तो ओमे भी गाभिन होए के समस्या होते। तो ओमे जो है ना एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल हर बढ़ जाते, ज़्यादा समय तक रहते। तो ऐसे समय में पशु ला जो है ना हमन हार्मोन के भी इंजेक्शन के रूप में दे के ओला ठहरा के गाभिन करे के प्रयास करथन। और जैसे गाभिन गर्मी के जो समय रहते वो 24 घंटा रहते, तो 24 घंटा में जो है ना और गर्मी शांत हो जाना चाहिए कथन ना कि गर्मी शांत होगी से करके। तो सुबह और शाम के जो एक तो थेरेपी है ना, सुबह गर्मी में ऐसे गाय हर तो ओला शाम के बीजा डलवाना है। अच्छा। शाम के गर्मी पता चला थे तो ओला दूसरा दिन सुबह लगवाना है, बीजा डलवाना है। और तीसरा दिन भी यदि गर्मी के लक्षण दिखते थे तो हमन ये भी सलाह देथन कि एक बार और ओला कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए। अच्छा। जेकर से ओकर जो ओवुलेशन के समय है वो पकड़ में आते। और बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी के लक्षण रहते और हार्मोन लेवल रहते कि एस्ट्रोजन के लेवल है बहुत ज़्यादा है लगा थे, तो ओला हमन कम करे बार ये प्रोजेस्ट्रान हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रान के एक तो इंजेक्शन आते। अच्छा। ओला हमन पहला दिन कृत्रिम गर्भाधान के साथ में और तीसरा दिन ओकर उपयोग करथन। तो ओला उपयोग किए जाए तो जो है ना हार्मोन लेवल हर बैलेंस होते, और जो ओवुलेशन कथन हमन ओवुलेशन टाइम पे नहीं होते है, समय पे ओवुलेशन होते और गाय ला गाभिन होए में सहयोग मिलते। तो ये माने हार्मोन थेरेपी एक माने किए जा सकते है। और दूसरा गर्मी में आते और कई बार गाय मन होते कि गर्मी में नहीं आए, ओकर से भी गाभिन होए में समस्या होते। और दूसरा खनिज मिश्रण जो कथन हमन जो मुख्य गाय के बच्चेदानी के विकास बार, ओवरी के संतुलन करे बार, हार्मोन के रिलीज करे बार जो खनिज तत्व के आवश्यकता होते गाय ला, वो होते जो जिंक है, सेलेनियम है, आयरन है, मैग्नीज है, ये मन की पूर्ति जो है ना सामान्य रूप से जो चारा दाना देथन ते में नहीं हो पाए। बाकी हरा चारा जैसे गाय मन चरत रही पहले, ये आज भी जो पहाड़ में चरते हैं, तो चारा चरे के साथ साथ में क्या होते थोड़ा बहुत धूल मिट्टी के भी अंश जो है ना चले जाते हैं उनके शरीर में, तो वो मिट्टी में सेलेनियम जिंक के मात्रा रहते, ओकर से शरीर में पूर्ति हो जात रहीस। तो आज चरेला बिल्कुल गाय मन जैसे घर में रख के हमन एचएफ गाय है, जर्सी गाय है, उनके पालन करतन, घर में खिलात पिलातन, बाहर चरे नहीं जाए तो वो मन में ये तत्व मन के जो है ना कमी हो जाते। तो ये कमी के पूर्ति पर जो है ना ये बाजार में उपलब्ध रहते मिनरल मिक्सचर अच्छा क्वालिटी के आते, तो ओला हमन रेगुलर यदि देथन लगातार मिनरल मिक्सचर के नाम से आते, तो हमें खनिज तत्व जो है रहते ओकर पूर्ति भी आवश्यक है, जेकर से गाय समय पे गर्मी नहीं आए, और गर्मी आते बीजा डलवात हन तो माने गाभिन नहीं हो पाए। तो दूसरा जो कारण है वो हर खनिज तत्व के भी होते। तो पहला 3 कारण है मुख्य। पहला कृमिनाशक दवा के सेवन कराना है, समय समय पे देना है। हाँ संगवारी संग में एक फोन ले तो। हाँ अच्छा ठीक है सर। हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। शनिराम भगत झारामाल ललुंगा ने बोला था संगवारी। शनिराम भगत जी, झारामाल झारामा ललुंगा। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। स्वागत है। हाँ अब बतावा का हाल चाल है गाय बछरुमन के।
गाय बछरू बन के बढ़िया है। बाकी हमारे गाय है ना तो में दूध कम आते, कैसे कैसे चारा पानी खिलाबो जानकारी चाहिए रे। हाँ संगवारी। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ का नस्ल के है जी आप मन के गाय है? अब नस्ल तो नहीं जान पाओ के ज्वाइंट वाला है तो पता ही नहीं। अच्छा। जर्सी भी नो है ना वो भी नो है। अच्छा अच्छा, देसी मान के चला। हाँ देसी में। और बच्चा दे कतक दिन हुई से? 1 महीना हो गए, 2-3 लीटर तक निकालता ना एक टाइम में। अच्छा अच्छा, 1 महीना हुई से। तो देखा किसान भाई, ये जो दूध तो देते, दूध की मात्रा है हाँ। वो गाय के नस्ल के ऊपर भी डिपेंड रहते। हाँ हाँ। गाय के नस्ल अलग अलग नस्ल के गाय में अलग अलग दूध की मात्रा देते हैं। अच्छा ऐसा। हाँ तो उमन भविष्य में ना बढ़िया नस्ल पाले के बार विचार करता। हाँ हाँ। तो ओकर कति भी थोड़ा जानकारी दे देता। हाँ हाँ, तो देसी गाय मन हमन एक्चुअल में दूध की मात्रा कम रहते, उमन के दूध हर गाढ़ा रहते। और हमन जर्सी में जैसे जाबो नस्ल में, तो जर्सी गाय है, होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल के गाय है, ये मन के दूध की मात्रा इमन में ज्यादा रहते। तो आप मन देसी गाय में कृत्रिम गर्भाधान करके नस्ल सुधार करके घर में ही एक उन्नत नस्ल के भी आप मन बछिया प्राप्त कर सका था, जिसमें दूध की मात्रा आने वाला समय में निश्चित रूप से बढ़ते हो में। नहीं वो कहा था ना उच सिस्टम वाला है। हाँ हाँ, अच्छा ओकरे माध्यम से है और कहा। हाँ, और दूसरा दूध उत्पादन जो है खान पान से भी ये नस्ल जिसने माने आहार रही होकर खान पान रही वो हिसाब से दूध उत्पादन होते ऐसे का। हाँ, तो मैं हमन कथन की हरा चारा, सूखा चारा, दाना के मिश्रण, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब यदि बराबर मात्रा में यदि दिए जाते पौष्टिक रूप से तो दूध की मात्रा बने रहते। और दूध के उत्पादन में हमन ला कैल्शियम भी देना रहते। कैल्शियम की पूर्ति पर हमन चूना पानी के भी प्रयोग करे बर कथन किसान भाई मन ला। चूना यदि कोटना में चूना के पोताई कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनमें भी कैल्शियम, जैसे संगवारी मिनरल मिक्सर के बारे में बतात रहा वही वाला वैसे तो चूना बार या कैल्शियम के बाजार में उपलब्ध रहते। यदि 50-50 ग्राम यदि कैल्शियम की मात्रा भी हमन देथन गाय ला तो ओकर से दूध उत्पादन बराबर बने रहते और शरीर हर भी गाय के स्वस्थ रहते। और चूना के भी प्रयोग करे ले भी कैल्शियम के पूर्ति होते। तो मिनरल मिक्सचर भी आते, खनिज तत्व कहत रहे हमन, और कैल्शियम येला यदि हमन आपूर्ति करत हन गाय ला तो दूध उत्पादन हर बने रहते और लगातार लंबा समय तक दूध देते। अब तो खान पान दाना के भी है, दाना मिश्रण जैसे गाय हर 2.5 लीटर दूध में 1 किलो दाना हमन के जरूरत पड़ते और ओकर शरीर बनाए बर 1 किलो के। तो इस प्रकार से यदि 2.5-3 लीटर दूध दे थे कोई भी गाय है तो बोला 1.5 किलोग्राम दाना कोई गाय है। हमन ना पैरा कुटी और भूसा करके खिला देथन पतिया पानी में। अच्छा अच्छा, तो एक खान पान से ही माने दूध के उत्पादन हर बराबर बने रहते और बढ़ते। तो इनमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है और नस्ल में भी दूध बढ़ते जी, नस्ल सुधार भी करवा आप मन। ठीक है संगवारी, ठीक है संगवारी, ठीक। तो जैसे बताते हैं वैष्णव उपाय करिया। तुम्हारे संग संग और किसान मन के समस्या हुई तो उनको समस्या के समाधान हो जाही। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ मुकेश जी। हाँ संगवारी। हाँ तो साहब बतात रही जैसे मिनरल मिक्सचर के सर वो पशु मन बर मने एक ठो चाटे के मने व्यवस्था जो रस्सी में बांध के रखे थे ओमे का रथे। हाँ हाँ, वो मिनरल मिक्सचर ही ओमे भी रहते। ओमे का होते मिनरल मिक्सचर ला हमन जैसे इसने खिलात हन देत हन तो बहुत पशु मन खा नहीं पाए। अच्छा, नहीं खाए तो ओमे स्वाद ला बनाए बर नमक के साथ में मिनरल्स के जो खनिज तत्व है ओकर मिश्रण से ओला ईंटा के रूप में बनाया जाता है। अच्छा। तो ओला जो है लटका दिए जाए गाय के सामने में तो ओला चाटते हैं, समय समय में चाटते हैं। तो चाट के जो है मन के खनिज जो मैंने कहत रहा पहले माने घुमंतु पशु मन माने खा के माने बाहर ले प्राप्त करत हैं बंधाए पशु मन ओकर माध्यम से ले लेते हैं। तो ये जो गाय ला गाभिन करे बर 3 चीज के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसान भाई। समय पे डिवर्मिंग कराना है, कृमिनाशक दवा के सेवन, और दूसरा खनिज तत्व के पूर्ति। खनिज तत्व की पूर्ति। हाँ, खनिज तत्व बार हमन मिनरल मिक्सर के प्रयोग करबो अच्छा वाला, तो ओकर से पूर्ति होई तो समय पे गर्मी आई और गर्मी आई तो कृत्रिम गर्भाधान से वो हर समय पे गाभिन होई। तीसरा हार्मोन के माने इनबैलेंस होते तो ओला भी हमन ला माने पहचानना है।
और हमारे पशु चिकित्सक मन से याद आप मन संपर्क करके जो है ना कि कौन सा हार्मोन के प्रयोग हमन कब करना है, पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के ओकर उपयोग कर सकता है। जैसे लगातार गर्मी है बहुत लंबा समय तक रहते गाय के, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल बहुत ज़्यादा रहते, तो ओला सब करे बार हमन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के उपयोग करते हैं। दूसरा कई बार ओवुलेशन होते कि नहीं ओला आप समझ में नहीं आए अंदर के बात है, तो ओकर बार ओवुलेशन ला हमन समय पे बढ़ाए बार जो है ना GnRH के गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कथन होला, वो हार्मोन के भी प्रयोग हम करथन कृत्रिम गर्भाधान के साथ में या समय पे गर्मी में नहीं आते देकर बर, तो वह गाय ला गर्मी में लानते और गाभिन करे में सहयोग करते। तो ये हार्मोन के भी हम प्रयोग समय पे करके गाय ला गाभिन कर सकथन, जेकर से गाभिन होने में सहयोग मिलते। ठीक है संगवारी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपन के दिशा निर्देश अनुसार अपन के हमार समस्या जो है वो कर जरूर समाधान होही और हमार जरिए और जो किसान भाई है वो मतलब भी फायदा होही। एकर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विश्वास के संग संग हम उम्मीद करत हन आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक संग में श्रोता संगवारी फोन है डॉक्टर साहब ले लिया जाए। हेलो सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। राजेश पटेल बोला तो जी। राजेश पटेल कहाँ दनोट ले? हाँ दनोट ले। राजेश पटेल दनोट विकास खंड रायगढ़। हाँ जी, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। ओके सर। आओ बतावा का हाल चाल है तुम्हारे कति गाय बछरू मन के? बस जानकारी लेना चाहत रहे जी गाय के। हाँ तो विशेषज्ञ बैठे हैं हमें जानकारी दे बर, तुम्हारी समस्या के समाधान और जिज्ञासा के शांति करे बर। अच्छा बतावा। गाय के जानकारी लेना जो बाछल के एक मतलब स्थिति में आता है, लेकिन गर्मी रखते सर जानकारी चाहिए। माने हीट में आते? हीट में आते रखे हो, ये गर्मी है। हाँ तो कौन टाइम में वाला माने बीज डाला ले ठीक रही? अच्छा हाँ संगवारी। हाँ जी, हाँ हीट में आते, हीट में आते तो कौन समय में माने वाला? हाँ नमस्ते। तो जैसे हमन चर्चा करत रहे कि गाय यदि सुबह हीट में आते तो उसी दिन शाम के वाला माने गाभिन करवाना है, और शाम के हीट में आते पता चला थे तो दूसरा दिन सुबह कराना है। तो लगभग 10-12 घंटे बाद का तो 12 से 18 घंटा के बाद। अच्छा हाँ 12 से घंटे से बाद 18 घंटे के 20 घंटे के बीच में, माने एग्जैक्ट हम मतलब पता नहीं रहे कि गाय के हीट की शुरुआत कब हुई से, लेकिन हमन अनुमान लगा था सुबह जैसी हमन हीट में देखा था गाय ला, तो मान के चला कि वो सुबह सुबह जो है ना अधिकांश गाय मन 3 बजे 4 बजे जो भोर होते सुबह, वो समय गर्मी के लक्षण मन में शुरुआत होते, तो वहाँ वाला हमन 6 बजे 7 बजे देखथन है ना, तो ओला शाम के 12 घंटा के बाद माने करवाना चाहिए ओला कृत्रिम गर्भाधान। और शाम के पता चली से सवेरे जैसे आप में एक समस्या आते कि गाय हर 2 दिन 3 दिन तक गर्मी में रहते करके, और हम दूसरा दिन या शाम के जैसे सुबह पता चली से शाम के गर्भाधान करा देते हैं, ओकर बाद दूसरा दिन भी गर्मी में रहते। ये वाला समस्या आप मन के यहाँ है, यही बतात रहा। तो इनमें भी गर्भाधान समय पे नहीं होए और गाय हर रिपीट हो जाते, तो दूसरा दिन यदि लंबा समय तक हीट में है गाय हर, तो ओकर ओवुलेशन टाइम में नहीं होए और रिपीट हो जाते, तो दूसरा दिन फिर से वाला गर्भाधान हमें कराना है। अच्छा दोबारा। और कई बार वही जो बताते रहे कि एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल है ज्यादा रहते, तो हीट है जल्दी शांत नहीं होए, तो ओला हमन उमें हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन करके जो एक ठो हार्मोन के इंजेक्शन आते ओकर भी माने उपयोग कर सकत है। ओला भी करेले हीट समय पे शांत हो ही, और ओकर से ओवुलेशन टाइम में होते और गर्भाधान करे में सहयोग मिलते। और कई ठो गाय जो माने बार बार रिपीट होते हैं ओकर वही समस्या होते, माने दूसरा दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते और वो हर रिपीट हो जाते हैं, तो ओला दूसरा दिन भी गर्भाधान कराना है। और कराना है का पहले करवा दे ले, फिर वो शांत नहीं कर पाए। हाँ गाय शांत नहीं हुआ, हीट होकर शांत नहीं हुए तो वह गाभिन नहीं हो पाए। ठीक है संगवारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ ठीक, तो देखा प्रसारण ला जरूर सुनिया। आप मन के यहाँ ले ठो मुकेश पटेल जी के फोन आए रहीस, का कारण बर माने रिपीट हो जाते या गर्भधारण नहीं करे पाए गाय हर, तेकर विषय में बहुत बढ़िया बताइए डॉक्टर साहब, तो जरूर ये सुनिया। और सुने बर चुक जा तो फिर जाना था आप मन हमारे कार्यक्रम है यूट्यूब में अपलोड हो जाते, तो जब भी आप मला अस्कता महसूस हुई एक बारे में जाने की इच्छा हुई, यूट्यूब में जाके हमारे चैनल ला खोलिया, लाइक तो करे हुआ, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो करे हो, शेयर जरूर करिए। हाँ ठीक है सर।
सर। ठीक संगवारी, चलो आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो डॉक्टर साहब, हम जो मैं जो पूछना चाहते रहे, बहुत से तो किसान मन ये बात ला, लेकिन सर मैं ये जानना चाहते रहे सर, आप मन जैसे बतात रहा ये दोनों जी मने जो पूछिन ते में मने बांझपन के सर ये कारण का होते, जैसे आप मन 3 प्रकार के बतात रहे। हाँ। तो हार्मोनल भी होते और खान पान में अनियमितता के कारण भी होते सर। तो एकर उपचार मने किसान ला कैसे पता चले कि ओकर गाय में बांझपन के शिकायत है, मने का लक्षण दिखाते कैसे मने? एक तो अभी चर्चा करत रहे थे, मैंने रिपीट होते कहा थे। अच्छा। 2 बार 3 बार 4 बार बीजा डलवा था, गाभिन नहीं होते। रिपीट के ओहर में भी ओहर बांझपन के श्रेणी में आते। अच्छा। 3 बार ले ज्यादा हमन नदी बीजा डाला था गाय ला और गाभिन नहीं होते, तो ओहर भी बांझपन के श्रेणी में आते। तो ओकर भी वो कारण ला किसान भाई मन ला जानते हैं कि लगातार 3 दिन 4 दिन तक हीट में रहते। अच्छा। ओहर एक कारण है कि ओहर गाभिन नहीं हो पाते। और कई बार मैंने बीजा डलवा था और गाभिन नहीं होते, फिर बार बार रिपीट होते, तो उमें हमन ला मैनेजमेंट हमन ला करना है। अच्छा। हरा चारा के और मिनरल्स के खनिज तत्व के और समय में यदि लगातार 3 बार 4 बार रिपीट होते तो ओकर हम बच्चादानी में एक दवा के उपयोग करते हैं। अच्छा। और एंटीबायोटिक भी रहते, एंटी प्रोटोजोल रहते, जिसमें बच्चादानी में कोई प्रकार के इन्फेक्शन है, संक्रमण है, संक्रमण की वजह से जो है ना वो हर गाभिन नहीं हो पाए, तो संक्रमण। डॉक्टर साहब ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आगे से पहले मुझे चर्चा कर लिया जाए। हाँ। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश चौधरी, नावपाली विकासखंड बरम केला। जी सर। जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मिदान का हाल चाल है तो गाय बछरू छेरी बोकरी मन के? बस बढ़िया है सर। अभी ठंड में बचाव बा का करबो इले पूछत रहे हैं सर। हाँ वही प्रबंधन बढ़िया है कदा, तो मोला ऐसे लागत है कि सब चीज बढ़िया है, तो फिर आओ कैसे फोन करी ने काके, तो चलक आप मन बढ़िया समसामयिक प्रश्न करे है, किसान मन पर भी हर फायदा करी। जी। हाँ मुकेश जी। जी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। अभी का गाय गरवा है जी आप मन का रकेठी है? बस जर्सी है सर और देसी है। हाँ 2-3 ठा है सर। अच्छा। हाँ तो ठंड के प्रकोप तो थोड़े ज्यादा होते। हाँ। हम चर्चा भी करत रहें कि अभी ठंड के प्रकोप पर निश्चित रूप से हम गाय मन ला, बकरी प्रजाति के बकरी है ते मन ला ठंड से बचाव के जरूरत पड़ते, और ठंड से यदि हम नहीं बचाव करत तो मतलब सर्दी खांसी और निमोनिया के शिकायत होते, जेकर से उत्पादन भी प्रभावित हो और बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ओकर से बचाव पर जो है ना, तो जो ठंडा हवा के जो प्रकोप जो आते कोठा में, ओकर से बचाव करना है तो ओकर पर जूट के बोरा है या हरा जो नेट आते ओला लगा के जो है ना सीधा हवा के प्रकोप से बचाना है कोठा ला, जैसे सीधा हवा गाय के पशु के शरीर में नहीं लगना चाहिए, जगह से ठंड के प्रकोप से हम बचा सकते हैं। दूसरा खान पान हरे बढ़िया पौष्टिक आहार के साथ साथ में हम सरसों खली, मूंगफली खली या सरसों खली के हम प्रयोग करत हन, उपयोग अभी बरसात के समय में, ठंड के समय में, तो ओकर से भी बचाव करते, पौष्टिक आहार में हम शामिल करत हन। तो ये सब प्रयोग करके, और ठंडा पानी से बचाओ, मैंने सुबह पिए बार जो है ना बासी पानी ला नहीं देना है, पहले दिन रखे रहते या कोटना ला जो है ना रात में सूखा मैंने साफ कर देना है ना, तो कुनकुना पानी या ताज़ा पानी पिए बार देना है, तो ओकर से आप बचाव हो जाही। और बाहर खोला था तो धूप निकल जाए ओकर बाद बाहर खोलना है हमारे पशु ला। और एक और उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारा किसान भाई हम कोठा में जाता ना अभी, तो देखे और मिलते कि शाम के समय में धुआं करते हैं कोठा में, वो हर भी ठंड से बचाव में। और दूसरा जो परजीवी होते मच्छर और मक्खी, ओकर से बचाव में बहुत ज्यादा फायदा होते हर। तो शाम के समय में हमन धुआं भी दे सकत हन, कोठा में कर सकत हन, उमें नीम पत्ती, नीम खली या अपन के छेना है, एकर उपयोग करत हन तो और ज्यादा अच्छा है। तो धुआं कर दे ले, एक तो ठंड से बचाव भी हो जाते पशु ला, कोठा में गर्माहट आ जाते, और दूसरा जो परजीवी होते मच्छर मक्खी ओकर से भी बचाव हो जाते। ये सब ला यदि हमन अपनात हन तो पशु हर निश्चित रूप से स्वस्थ रही और ठंड से ओला बचा कर सकत हन और उत्पादन होकर प्रभावित नहीं होए। ठीक है संगवारी। जी सर बहुत अच्छा जानकारी मिली सर। ठीक, तो चलो, और समय समय घाम निकली तो बाहर निकाले बरे। जी। हाँ तो चलो, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम। राम राम।